आज का पा, आज का गोदा का पासरम 12th पासरम है। आज का पासरम में हम गोदा किसको उठाएंगे देखेंगे, और एक गोपिका को उठाने के लिए गए उन्हों। सो उन्होंने प्रतिदिन उनका फ्रेंड्स में देखते कौन नहीं आए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए जा रहे हम सब लोग। सो हम सब लोग सत्संग सत्संग है तो सब लोग आना ना हमारे साथ, सबको मिलके करिए, सबको ये ज्ञान दे दीजिए, सबको ध्यान और ज्ञान दे दीजिए बोल के गोदा हम सबको बोल रहे। वो इम्पोर्टेंट है बोल रहे, आप अकेले बैठ के ध्यान करना नहीं, सबको मिला के ध्यान करिए। सो अभी ये 5 दिन 5 डेज ध्यान का डेज है। सो फर्स्ट डे शुद्धि, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद ध्यान। सो ये अच्छी तरह से आप याद रखिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते वक्त भी बॉडी को शुद्धि करिए, पूरा नेगेटिव एनर्जीज को निकाल दीजिए। शुद्धि करने के बाद बुद्धि बोले तो अच्छा थिंकिंग होना, उसके बाद आप ध्यान करना। सो ये दीज आर द थिंग्स, सुनो एक के बाद एक करना बोल के बोल रहे। सो अभी हम बुद्धि, ये ध्यान का दिन में दूसरा दिन है, कल से स्टार्ट हुआ ध्यान का। सो ये एक गोपिका देखे तो नहीं आई। सो उसका घर गए, उन्होंने घर जाके उसका डोर्स को उन्होंने नॉक करे। सी आज का आज का आज का गोपिका आज का गोपिका कौन सा गोपिका है? आज का गोपिका बहुत सेवा करती कते, उसका वंश सब लोग सेवा में रहते कते। सो ये सेवा का भाव में है, ये वंश कैसे है बोल के पूछ रहे। सो उन्होंने अभी तक, इन्हों भी अभी तक सो गई नहीं है, इसीलिए कौन कौन अभी तक सो गए वो लोग नहीं आए व्रत करने के लिए, क्योंकि ये सुबह सुबह ही है ना। अभी अभी डार्कनेस ही है, उतना लाइट नहीं हुआ। मगर ये सब लोग अच्छा कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण का उनका चैतन्य से जुड़ा हुआ गोपिका से, इसीलिए वो लोग नहीं उठे। क्योंकि अंधेरे में, क्योंकि ये लोग उठने के लिए उत्सुकता नहीं है, उठने के लिए वो लोग रेडी नहीं है, क्योंकि वो लोग कृष्ण का चैतन्य से एंजॉय कर रहे वो ड्रीम्स में। सो क्यों उठते वो लोग? हम भी ना, अच्छा ड्रीम्स है तो हम क्यों उठते? नहीं उठते। अब अगर उठने के लिए दिल नहीं होता, वो लोग तैयार नहीं है उठने के लिए। सो इनो जाके उठा रहे। उठने से और ज्यादा आपको एक्साइटिंग है, और ज्यादा कृष्ण को लाइव देख सकते बोल के उन्होंने कुछ बातें 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 बोल के उनको उठा रहे। सो ये आज का 16th 12th पाश्रम है। 12th पाश्रम में ये उन्होंने सेवा का गुण है कहते। सो एक एक गोपिका को एक एक गुण है। एक गोपिका को बल पुष्टि है, एक गोपिका को बल है, एक गोपिका को भक्ति है, एक गोपिका को सेवा है। तो ये सेवा गोपिका क्या कर रहे हैं उन्होंने? सो एक एक को, लाइक आई सेड, एक एक को एक एक वे आप भगवान के पास हम जा सकते, भक्ति से जा सकते, सेवा से जा सकते, मेडिटेशन से जा सकते, भगवान के पास प्रेम से जा सकते। से वही इसमें हम सबको बता रहे। सो ये गोपिका सत्व गुण संपन्न है। किसी का भी सेवा है तो क्या होता कि किसी का मन में भी सेवा का गुण, देने का गुण है तो क्या वो लोग सत्व गुण में रहते। जो सत्व गुण में है अभी तक नहीं उठे बोले तो इन्हों भगवान का लीला को उन्हों उनका ड्रीम्स में उन्हों एंजॉय कर रहे, उसमें लीन हो गए। मगर ये सत्व गुण का सेवा का गोपिका है बोल रहे इन्हों। सो और क्या क्या है देखेंगे। इनका ब्रदर्स भी भक्त है कहते। सो कितना भक्त है कहते कि ये लोग भूल जा रहे कहते। गांव है, गांव गांव का ये दूध निकालना ये पूरा भूल जा रहे कहते। क्योंकि
ये भक्ति में लीन है। उन्होंने कृष्ण 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 बोल के ऐसा पूरा क्या क्या करना उस दिन और पूरा भूल जा रहे हैं लोग। उतना भक्ति में है, उतना सेवा में है ये लोग बोल के गोदा बोल रहे। स्वधर्म आचरना बोले तो हम उठने के बाद क्या क्या करना, फूड बनाना, सबको देख लेना, फूड देना, ये पूरा रहता ना। ये पशुओं का रक्षण करना गांव में, ऐसा क्या क्या हमारा है उसका रक्षण करना, उसको फीड करना, वो पूरा हमारा कर्तव्य है उठने के बाद। ये स्वधर्म कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग गांवों का भी। क्योंकि ये लोग भूल जा रहे। क्यों भूल जा रहे? भक्ति में वो लोग लीन हो गए। ये सब लोग धर्म में है कहते। उन लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि एक एक गोपिका का उनका क्या क्या सत्व है, उनका गुण क्या है, क्यों बोल रहे? क्योंकि हम सबको बोल रहे कि हम प्रेम में है तो क्या गुण रहना, क्या गुण रहते। अगर हम भक्ति में रहे तो, सेवा में रहे तो क्या रहता। ये पूरा एक एक गोपिका का विश्लेषण करें तो हम देखना हम उसमें है क्या। अगर मैंने प्रेम में है तो मैं प्रेम का पूरा है क्या उसमें, नहीं तो एक नहीं है तो मैं उसको इम्प्रूव करना मेडिटेशन नहीं, उसको फील करके मैं उसको छोड़ देना। इसीलिए उन्होंने एक एक धर्म को हम सबको सिखाने के लिए बोल रहे हैं, पूरा सिखाना और परमात्मा को पाना। हम भी ये पूरा लर्न करके परमात्मा को पाएंगे, यही हमारा विद कर्तव्य है। यही गोदा का 30 डेज का शिक्षण है। उन्होंने क्या बोल रहे, आज का गोपिका भक्ति में है, उन्होंने धर्म में है, मनसा वाचा कर्मणा। उन्होंने पिता का धर्म, मदर का धर्म, और बेटियों का धर्म, चिल्ड्रन का धर्म। मदर, फादर, चिल्ड्रन और समाज के ऊपर वो पूरा इवन अकॉर्डिंग टू द जाति के। क्योंकि तब क्या रहता, जाति रहते थे ना, ये लोग गुलाए, ये लोग खाऊ का रक्षण करते, ये लोग फिशरमैन है, फिश का जाके फिश लेके आते, वैसा उनका जाति का रहता ना एक एक। उसका रक्षण उनका उनका क्या है, उनका पालन बोल के वैसा करते करते। मगर ये लोग धर्म को भूल गए, बोले तो धर्म को नहीं, क्या करना उसका 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 स्वधर्म भूल गए। इसीलिए वो काउस उसका इतना संपदा है कहते, उनका मिल्क ऑटोमेटिकली आ रहे कहते, क्योंकि कोई भी उनका मिल्क नहीं निकाल रहे। ऑटोमेटिकली वो मिल्क आ रहे कहते इनका घर में। इनका घर में पूरा मिल्क आ रहा, वही टॉयलेट जा रहा, वही पेड़ा डाल रहे, सब कुछ मिक्स हो गए कहते इनका घर में। और ये लोग भक्ति में ही पारवश है। ये सब कुछ वो लोग नहीं देख रहे, वो लोगों का मन नहीं है देखने का, पूरा कृष्ण का तत्व में लीन हो गए ये लोग। उन्हें कृष्ण सेवा में है कहते, उन्हें पूरा भूल गए कहते। परमात्मा का नित्य कैंकर में ये लोग उसका भक्ति पारवश में चले गए। नित्य कैंकर बोले तो परमात्मा के लिए उन्होंने ज्ञान में लीन होना, उनके बारे में सोचना, और वो गोबर मूत्र पूरा मिल्क पूरा मिक्स हो गए उसमें। अभी क्या बोल रहे, और ये लोग भक्ति पारवश इतना लीन हो गए। क्यों बोल रहे ऐसा? क्योंकि हम भक्ति में तो पारवेश में तो कुछ नहीं देखते, अब कुछ स्मेल नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, उसमें रहते ना हम कभी कभी हम मेडिटेशन में तो इतना डीप जाते, आपको शरीर को भूल जाते, माइंड को भूल जाते, आप शून्य में रहते, और घर में क्या हो रहा, क्या करना, सब कुछ आपको निशब्द से शून्य में जाते हम।
से ये स्थिति में ये गोपिका का पूरा वंशी है कहते, नॉट ओनली गोपिका, उसका ब्रदर्स, उनका सब लोग वैसे ही कहते। सो इनका मदर का, फादर का, किड्स का धर्म, पूरा पूरा धर्म को उन्होंने, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने पारवश में भक्ति में है कहते, ऐसा बोल रहे उन्होंने। कृष्ण सेवा, कृष्ण को सेवा करना भी भूल गए कहते, उतना परवश में भक्ति में है कहते ये लोग। भक्त वत्सलन गोल्लवाड़ू ये बोल रहे कि वैसा सेवा, सो ऐसा सेवा, इतना संपदा, बोले तो भक्ति का संपदा है लोगों को। सो ये सेवा भक्ति का गुण है ये गोपिका में और उसका वंश में। सो अभी कृष्ण क्या करते, वैसा गोपिका को उन्हें पाने के लिए आते, उनका उनका ब्रदर्स को फ्रेंडशिप करा करते कृष्ण ने, क्योंकि उतना ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट संपदा का गोपिका है ये। इसीलिए ये कृष्ण आके, कृष्ण कृष्ण का नेक्स्ट डोर ही कहते ये गोपिका, कृष्ण का घर का नेक्स्ट ही है कहते। रोज रोज वो घर को जाके, वो ब्रदर्स मेरा फ्रेंड्स है बोल के ये गोपिका को देखने के लिए जाते कहते कृष्ण रोज। ऐसा ऐसा वॉल रहता ना नेक्स्ट डोर, एक एक वॉल से चुप चुप के उनके घर, उनका घर, उनका बगल का घर है कहते, चुप चुप के उनका घर जाते कहते। जाके ब्रदर से मैं आपका क्लोज फ्रेंड हूँ बोल के जाते कहते। वो ब्रदर से उनको कुछ लेना देना नहीं, ये गोपिका के साथ उन्होंने उनको फ्रेंडशिप करने के लिए, उनको ब्रदर्स को पहले फ्रेंडशिप करके उन्होंने रोज रोज जाते कहते। और इनका कितना सेवा संप्रदाय कहते कि वो मिल्क, कितना मिल्क बाहर आ रहे कहते, पूरा ऐसा मिल्क का पूरा फ्लड हो गए कहते घर में, उतना अम, उतना उनका संपदा है बोल रहे ये लोग, क्योंकि उनका पूरा मिल्क का ये हो गए कहते। सो ज्यादा मिल्क आ रहे कहते। तो इधर उन्होंने गुरु गुरु का उन्होंने कंपेयर कर रहे, जब हमको गुरु कुछ ज्ञान दिया तो बोलते ना छप्पड़ पाड़ के देते दिए तो, सो उतना देते कहते, गुरु ने हमको उतना संपदा देते कहते, उतना भक्ति देते कहते, उसमें से हम बाहर ही नहीं आ सकते। उन्होंने बोल रहे वैसा गुरु देते हमको उतना संपदा, उतना ये गोदा का जैसा। सो ये कृष्ण आके, उनका उनका ब्रदर्स का फ्रेंड बोल के आके ये गोपिका को सताते कहते, नो आके बहुत सताते कहते उसको, उसको उन्हों कभी कभी उन्हों परिहास बोलते ना ऐसा, उनको छीड़ते कहते, चिढ़ाते कहते, और उसको ऐसा दुख भी लाते कहते। सो उन्हों कृष्ण के साथ ऐसा उन्हों मजाक मजाक में, कभी कभी उन्हों रोती कहते, वो मजाक में उतना भक्ति से, उतना मजाक से कृष्ण के साथ रहते कहते। सो अभी ये गोपिकास, ये गोदा उनका गोपिकास का दूसरा दोस्त के साथ बाहर है। वो अभी बोल रहे कि दूसरा दो गोपिकास बोल रहे, उसका दोस्त बोल रहे हम अभी राम का गुण गाएंगे क्या बोल के कुछ एक ग्रुप बोल रहे राम का। सो हम अम, राम का गुण गाए तो उन्हें उठते शायद। सो उन्हें उठने के लिए हम राम का गुण गाएंगे, कृष्ण बोले तो नहीं उठ रहे क्योंकि कृष्ण उसको सताते थे। सो हम राम का गुण गाएंगे बोल रहे। सो राम और कृष्ण तो अलग अलग नहीं है ना। सो ये लोग सब लोग राम का गुण गाएंगे, नहीं तो कृष्ण का गुण गाएंगे, क्या करेंगे उनको उठाने के लिए ऐसा सोचने। सो जब वो
वो गोपिका उठ के ये लोगों के साथ गए कते। ये आज का 12th पाश्रम है। सो आज का पाश्रम में हमने क्या सुना कि कृष्ण अगर चाहे तो वही हमारे पास आते। कृष्ण क्यों चाहते हमको? क्योंकि आज 12th पाश्रम का मीनिंग है कि हम उतना भक्ति सेवा में रहे तो ये सृष्टि का सहायकारिणी हम रहे तो भगवान ही हमारे पास आके हमके हमके साथ मजाक करते, चीढ़ते, चिढ़ाते, ऐसा हमके साथ रहते, हमारे साथ रहते और हमारा परिवार उनसे स्नेह बना के हमारे साथ ही गुजारने के लिए, समय गुजारने के लिए, हमारे साथ मजाक करने के लिए उन्हों स्वयं आते कहते। और हमारे पास उतना संपदा रहते कहते, इतना संपदा रहते कहते, वो ऐसा भक्ति का संपदा, सेवा का संपदा। सो क्या बोल रहे बोले तो हम कभी भी सेवा करें तो उतना संपदा हमको आ जाते, भगवान हमारे साथ रहते। अगर भगवान हमारे साथ रहते क्या होता, लक्ष्मी देवी और विष्णु हमारे साथ रहे तो बहुत संपदा रहता और ज्ञान का भंडार रहता। ये खाऊ का ऐसा मिल्क फ्लड्स हो रहे बोले तो वो ज्ञान है, वो हमारा गुरु दिया हुआ अपार ज्ञान है। सो हम ज्ञान से रहते, धन से रहते और भक्ति से वो कृष्ण का चैतन्य, लक्ष्मी देवी कृष्ण का से चैतन्य हमारे साथ ही रहते। ये आज का सारांश है। कितना सरल से बोली। सो हम सब लोग सेवा में रहना, हम सब लोग सृष्टि का रक्षक बन जाना बोल रही हूँ गोदा जी। सो हम आज से सबको हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, गोदा के पास जाएंगे। आज हमारा मेडिटेशन में हम अभी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आंखें बंद करिए सब लोग, थोड़ा हेड थोड़ा लिफ्ट करिए, बंद ही रखिए आंखें। बॉडी को रिलैक्स करिए, आज बहुत रिलैक्स करिए, बहुत रिलैक्स करिए, क्योंकि हम आज सेवा में रहेंगे। सेवा सेवा सेवा, सबको, यूनिवर्स को सेवा करेंगे, एनिमल्स को सेवा करेंगे, पूरा सृष्टि का सेवा में रहेंगे हम। पौधों का सेवा, ट्रीज का सेवा, सबका सेवा। पौधों को पानी डालेंगे, एनिमल्स को हम वाटर देंगे, दूध देंगे, फूड फूड देंगे। कृमि कीटकों को भी, एंड्स को भी जाके उनको कुछ स्वीट लगाएंगे, कुछ भी आहार देंगे रोज हम। उसके बारे में अगर घर में कुछ कुछ बचाए तो, नहीं तो कुक करने के बाद अच्छा फ्रेशली फूड बाहर जाके हम पक्षियों को और एंड्स को, ऐसा कृमि कीटकों को हम फूड देंगे सब लोग मिलके। हमें सृष्टि का सेवा है, रक्षक है, हमारे साथ ही भगवान है, क्योंकि हम सृष्टि का सहायकारिणी है, सेवा में है। सो हमारे हमारे पास ही कृष्ण है, राधा है, सुप्रेम है, भक्ति है, संपदा है। सो वही बोले ना, ज्ञान है हमारे पास, क्योंकि हम सब लोग ध्यान में हैं। वो ज्ञान को भी अपनाएंगे, वो संपदा को अपनाएंगे। संपदा है तो ही ना हम सबको हेल्प कर सकते। सो हम संपदा को इनवाइट करेंगे और कृष्ण का तत्व हमारे साथ है तो ज्ञान संपदा ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहते। बोले कृष्ण, कृष्ण का तत्व, कृष्ण कृष्ण हमारे साथ कैसे रहेंगे? कृष्ण हमारे साथ भक्ति और सेवा में रहेंगे। सो हम भक्ति सेवा में रहे तो ये सब लोग ऑटोमेटिकली, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं बोल के आज का गोदा बोल रहे। तो हम वही इसमें ही रहेंगे, सेवा में ही रहेंगे फ्रेंड्स। हम गोदा के साथ है, हमारे साथ हनुमान है, सूर्य भगवान है, पूरा गोलोक है और हम गोवर्धन गिरी से वृंदावन में है। हम नाचेंगे कृष्ण के साथ, गाएंगे कृष्ण के साथ, सेवा करेंगे कृष्ण के साथ। कृष्ण ही सब कुछ है, हम वृंदावन में है।
नाचेंगे, गाएंगे।
स्लोली आंखें ओपन कीजिए। अगर किसी ने आपका ध्यान का बारे में शेयर करना चाहते कर सकते। मैम मैं करूं क्या? मैंने कल भी हैंड रेस किया था करिए और क्वेश्चन प्लीज। आंसर आपके साथ मैं ही लूंगी, तो मैं बताती हूँ कल का अपना एक्सपीरियंस। तो मैम कल जो है ना, ध्यान में मुझे ऐसा दिखा कि मैं खुद पूरी बॉडी जो है मेरी ना पूरी गोल्डन कलर की हो गई थी। और इतना काफी मोटा मोटा सोने के से सिक्के मैंने देखे जो मुझसे टच थे जगह जगह पर। और वो जो था ना गोल्ड अलग ही कलर था, मतलब उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते वो क्या था, ऐसा नहीं बता सकते, अजीब सा बहुत प्यारा। और फिर मुझे दिखा कि ये जो था ना चक्र, आप जब आपने बोला कि चक्र पे काम हो रहा है, तो मुझे सैक्रल में मेरे एनर्जी घूमती हुई फील हुई। और फिर वो धीरे धीरे ऊपर आई, यहाँ तक फील हुई मुझे पूरी एनर्जी, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रही, लेकिन आगे उतना नहीं मुझे समझ आया। और फिर मैम उसके बाद मैंने देखा, मैं ऊपर से देख रही थी, नीचे कृष्ण मुझे दिख रहे थे। और कृष्ण रास दिख रहा था, जो उनका महारास था ना वो गोपियों के साथ, वो पूरा मैं देख रही थी। और कोई मेरे कान में कह रहा था यही महारास है करके। और मैं ना अपने को एक वाइट एनर्जी के रूप में देख रही थी, और मैं भी वहां पे नाच रही थी, मतलब बहुत मगन होके देखा मैंने ये। और मेरी आत्मा भी नाच रही थी, तो वो बॉडी भी पूरी गोल्डन कलर की हो गई थी। मोटे मोटे ऐसे सिक्के जैसे ना मेरे जगह जगह टच थे, वो काफी वो सोने के गोल्ड के सिक्के थे वो। तो ये सारा देखा मैम मैंने कल। आसम आसम आसम, बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट। जी मैम, और आज देखा हम्म। कृष्ण। आपका हाँ, आपका आत्मा उधर गए और आप कृष्ण का चैतन्य को देखा आपने, और उसको फील हुआ, और आपका चक्र इधर तक है बोले तो आप विशुद्ध चक्र तक आपका एनर्जीज है बोले तो ओपन है आपका चक्रास। सो आप थर्ड आई में ध्यान ज्यादा करे तो और थर्ड आई तक जाता, थर्ड आई तक ही जाना आप, फिर इधर तक नहीं जाना, इधर तक जाना। सो जी आग्नेय चक्र चक्र में आप ध्यान करिए अभी से, ऐसा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इधर करना करे तो आपका इजीली ऊर्जा आपको ऊपर आ जाती है। जी मैम। आपका विशुद्ध चक्र ओपन है, आप अच्छा क्लासेस ले सकते हैं विशुद्ध चक्र से। जी मैम। मैम हम्म। लेती हूँ डिग्निटी विद इन में ना, मैं सेशन लेती हूँ। ले परफेक्ट जी मैम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, और आगे जाइए आप ज्ञान से भी। हाँ आपका ज्ञान है, ध्यान है, और आप अच्छा चक्रास भी आपका एक्टिव है। आप और आगे जाना, आप जरा नेगेटिव वाइब्रेशंस का उधर आप जागरूक में रहना, क्योंकि पूरा चक्रास ओपन है तो हम ओपन रहता पूरा एनी एनर्जी इजीली लेते। सो वैसा एनर्जीज आप लिए तो सिक होते, सो थोड़ा केयरफुल रहिए जी नेगेटिव एनर्जीज। आपका नहीं तो उधर वैसा ज्यादा लोग में जा रहे हैं उधर, वैसा एनर्जीज है, मेरा एनर्जीज नहीं है उधर, ध्यान लोग नहीं है बोले तो आप ऐसा दिव्य ज्योति ज्योति आप फील होके वो प्रोटेक्शन लगा के जाइए, कुछ नहीं होता। कभी भी प्रोटेक्शन लगाइए आप बाहर गए तो, जी वो मैम। इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। आज कृष्ण भी आज भी दिखे मुझे। और कृष्ण कैसे दिखे, उन्होंने फूलों का मुकुट पहना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहे थे। और जैसे यंग एज के कृष्णा थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे मैम आज। तो वो भी देखा आज मैंने। बहुत अच्छा, आपका चैतन्य बहुत अच्छा है, बहुत कृष्ण से जुड़े हैं, राधा से जुड़े हुए आप, बहुत अच्छा है। आज का कंटिन्यू करिए आप। जी आई एम हैप्पी टू हियर दैट। जी। कोई और भी अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो मैम से कोई सवाल है इससे रिलेटेड या कुछ एक्सपीरियंस है, तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए आप, जिनको भी कुछ कहना है आज या कल के या कभी भी मैम के साथ जो भी हुआ है सेशन आज तक, उसके बारे में कोई शेयरिंग हो तो। अगर कोई नहीं उठाए तो दे आर हैप्पी, अच्छा से करे, और क्वेश्चंस नहीं, गोदा भी इतना अच्छा डिटेल्ड बोलते एक एक पासरम, सो उतना क्वेश्चन ही नहीं रहता, विच इज ग्रेट। उन्होंने ऐसा सिंपल वर्ड्स में हम सबको ज्ञान दिया,
सो अभी ये 5 पासर ध्यान के बारे में है। हम सब लोग ध्यान के बारे में, और 3 डेज है। अच्छा से लेंगे हम कल मिलेंगे 13th पासरम से। ठीक है जी मैम, हैंड रेज हुआ है अभी। हाँ, ले लीजिए। अच्छा, आशा मैम है। हाँ जी आशा मैम। मैडम बोलिए, अनम्यूट करिए। इतनी मग्न हो गई। एक्चुअली मेरा तो उसमें है, लेक में जैसे स्नान करने गए हम सभी, और गोदा मैया के साथ सब एकदम लेक में, यहाँ तक पानी, और एकदम एकदम ना वो क्या, नेत्र एवरीवेयर आईज, और ये ने आई ओपन हुआ और अच्छा तरफ मस्ती में बातें कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं उनसे, अच्छा लगा। ये चीज आई है हमें सब लोग मिलके। वो ज्ञान का चीज है, आपको ज्ञान देने के लिए, आपका ज्ञान का बढ़ रहे बोल रहे हैं माता जी, इसलिए यू हैव ऑल दोस आईज ऑन द थर्ड आई, वो पूरा आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है मैम? हाँ जी। हरे कल बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ, और मुझे पूरा फीलिंग हुआ कि एकदम दिया जल रहा है एक लाइन से, जैसे साउथ में सब जो दिए जलते हैं ना, वो सारे दिए जलते हुए मुझे ऐसे नजर आए, और अपने अंदर भी मुझे बहुत प्रकाश नजर आया, और बहुत बहुत ब्लिसफुल स्टेट को मैंने महसूस किया। बहुत Perfect. अच्छा। so much. मैम शब्द नहीं होते हैं हम लोगों के पास, हम फिर भी कह जाते हैं। कल से मेडिटेशन इतना डीप है ना मैम, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मैम। क्योंकि कल से हम ध्यान में गए, पहले शुद्धि हो गया, बुद्धि हो गया, अभी ध्यान में है, इसीलिए गोदा माँ सबको ध्यान में लेके गए, इसीलिए आपको वो डिफरेंस पता चल रहा। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना सब कुछ, इतना ज्ञान सब देने के लिए, सच में हार्टली थैंकफुल मैम। थैंक यू सो मच। आज बोलिए, आज देखिए कितना सरल से उन गोदा जी बोले कि आप भक्ति में ध्यान में है तो आपको कृष्ण आपके पास उन्हों ही आते, बोल के उन्हों आए तो कृष्ण के साथ सब कुछ आते, भांडागार, धन का भांडागार और ज्ञान सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं, बोल रहे कितना इजी है कृष्ण को पाने के लिए। आज का पासर देके तो कितना इजी है कृष्ण को पाना, बोल के सोचते हैं हम सब लोग। इजी है, भक्ति है तो, प्रेम है तो बहुत इजी है, सही बात, तो डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, सरोज मैम ने भी हैंड रेज। हाँ जी, थैंक यू मैम। सरोज जी, थैंक यू। आत्मवंदन मैम। ऐसा लग रहा था आत्मवंदन कि बोल। जैसे, हाँ, कृष्ण भगवान जैसे गोवर्धन पर्वत उठा के उंगली पे और नीचे अपने सबको, तो उसमें बैठ के और मेडिटेशन कर रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि मस्त वो गिरिराज पर्वत उठाया ना उन्होंने, और सब लोग वहां थे गोकुल में, तो वही फील, और पैरों में इतनी ठंडी ठंडी लहर आ रही थी, और इतनी एनर्जी आ रही थी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और मैम ना, मुझे पर्सनली वो पूछना था कि जैसे आपने बोला था ना कि मैं अच्छी संतान के लिए, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है ना, तो उनको जाके ऐसे समझाना है कि परिवार में कैसा रहना है, मेडिटेशन कैसे करना है, तुम लोगों को दिव्य संतान कैसे होगी, तो उन सब चीजों से, पृथ्वी से कनेक्ट होना। तो मैम उसके लिए क्या करूँ, आप मेरे को पर्सनल बताओ ना, कि सबको एक फ्री बार में टेक्स्ट जाके करिए, बताना। आप एक बार टेक्स्ट करिए, अगर किसी को भी आप ध्यान नहीं, ज्ञान भी सिखाना, ध्यान ज्ञान सब कुछ सिखाना, और ये ड्रीम का वर्ल्ड भी सिखाइए, क्योंकि कोई भी बेबी चाहे तो ये लोग सिखा, सेवा में रहना, और बेबी को भी इनवाइट करना, आपको कैसे बेबी होना, ध्यान का बेबी, ध्यान का मंडल से, ध्यान का थल से आप मुझे मैं इनवाइट करती हूँ, मैं सब कुछ देती हूँ उनके लिए, पूरा स्वतंत्रता देती हूँ, उनका सोल प्लान का मुझे उत्तम उत्तम सोल के लिए मैं इनवाइट करती हूँ, ऐसा ध्यान का सोल इनवाइट करती हूँ, मेरे साथ ध्यान करना उत्तम सोल, बोले तो वो लोग आपके पास आते, क्योंकि
आप उनको पूरा लिबर्टी देते ध्यान करने का, उसका क्या क्या पर्पस है, लाइफ पर्पस आप लिबर्टी देते, इसीलिए एडवांस्ड सोल्स आपके पास आते। सो आप तो वैसा मैं पूछ सकते 1000 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें सिर्फ आज मैंने एक को बोला है और वापस 10 मिनट बाद मुझे कॉल आ गया। तो फिर मैंने बोला कि मैं आपके घर में